अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आइए हम सब मिलकर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद उस्मानी में सालाना मरकज़ी इज्तिमा के बाद ये इज्तिमा मुनक़िद किया गया है, जिसमें आप और हम सब इस वक्त हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितने भी पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं या रिलीजियस स्कॉलर हैं, सबको इस वक्त एक ही टेंशन है, और वो टेंशन ये है कि हमारा बच्चा, हमारी सोसाइटी बुराई के अंदर डूब रही है। सवाल ये पैदा होता है कि नसीहतों के बावजूद कभी बाप नसीहत करता है, कभी माँ नसीहत करती है, कभी मौलाना नसीहत करते हैं, कभी मुबल्लिग नसीहत करते हैं, लेकिन न उन नसीहतों को एक्सेप्ट किया जाता है, न उन नसीहतों को कोई अहमियत दी जाती है, बल्कि इंसान बड़ी आसानी के साथ वो करता है जो उसकी तबीयत, उसका नफ्स चाहता है। हमें ये समझना है कि आज आहिस्ता आहिस्ता दीन से डिस्टेंस मुसलमानों का क्यों बढ़ता जा रहा है, और मुसलमान दीन की किसी बात को प्रायोरिटी क्यों नहीं देता, अहमियत क्यों नहीं देता, बल्कि हर गुनाह को बहुत आसानी के साथ और इजीली क्यों करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके कई रीजंस हैं।
जिसे हमें समझना है। पहला रीजन तो यह है कि गुनाह और उसकी सजा, उसके हवाले से वो इंसान बेखबर है या केयरलेस है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि जब इंसान अपनी मौत और कयामत और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह की हाजिरी के तसव्वुर को अपने दिलो दिमाग में रखेगा तो उसका कदम गुनाह की तरफ नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत की तरफ उठेगा। यहां एक बहुत अहम करेक्शन करने में जा रहा हूं, जिसे स्पेशली यूरोप में बसने वाले मुसलमान, वेस्टर्न कंट्रीज में बसने वाले मुसलमान या फाइनेंशियल जिनकी पोजीशन स्ट्रांग है वो मुसलमान इसे अच्छी तरीके से जहन में रखें। गुनाह करने के बाद भी जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन नहीं होती, गुनाह करने के बाद भी उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आती, गुनाह करने के बाद भी उसके काम किसी हद तक इजी हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, तो वो इंसान ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं, अगर ये इतने बड़े पाप या गुनाह या सीन होता तो मुझे कोई ना कोई तकलीफ तो आनी थी। मेरा मौला मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये छोटी मोटी चीजें चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक वसवसा है, एक डाउट है, और इसी डाउट पर वो इंसान दिलेर हो जाता है, डेरर हो जाता है, और पहले छोटे गुनाह करता था, फिर बड़े गुनाह करना शुरू कर देता है। फिर नसीहत करो तो एक्सेप्ट के लिए उसका दिल तैयार नहीं होता, इसलिए कि कोई ऐसी आजमाइश या इम्तिहान उसके सामने नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को टर्न करे या अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो बढ़े। अगर किसी मुसलमान की ये मेंटेलिटी है, किसी मुसलमान की ये थिंकिंग है कि रात दिन गुनाह करने के बावजूद उसे फाइनेंशियली क्राइसिस की पोजीशन नहीं है, हेल्थ और वेल्थ के एतबार से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद वो और गुनाह करता है और उसको वो बेहतर समझता है, तो ये मुसलमान की मेंटेलिटी नहीं, ये काफिर की मेंटेलिटी है। ये काफिर की सोच है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरल लिअनफुसिहिम। काफिर ये गुमान न करें कि जो हम उन्हें ढील दे रहे हैं वो ढील उनके लिए बेहतर है। ये काफिर की मेंटेलिटी है कि पाप करने के बाद, गुनाह करने के बाद, बुराइयां करने के बाद हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती, तो हमारा ये काम अगर गलत होता तो किसी न किसी परेशानी में हम गिरफ्तार होते। तो अब मेरा मौला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरल लिअनफुसिहिम। हम जो उन्हें ढील दे रहे हैं उसे वो अपनी जात के लिए बेहतर न समझें। अब कुरान ही से पूछो कि मौला जब उनकी जात के लिए ये चीज बेहतर नहीं तो उन्हें इतनी ढील क्यों दी जा रही है? सुबह से लेकर रात तक गुनाह, रात की तारीकी में अय्याशियों के अड्डे पर जाने वालों को, शराब पीने वालों को, जुआ खेलने वालों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती।
तो मेरे मौला नेकी करने वाले के लिए परेशानी और गुनाह करने वाले के लिए इतनी राहत क्यों? कुरान इसका जवाब देता है। करेक्शन करो, कुरान इसका जवाब देता है, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। हम उसको इसके लिए ढील देते हैं ताकि ये और गुनाह करे। ढील देने का रीजन क्या है? और गुनाह करे। मेरे मौला गुनाह के ऊपर और गुनाह करे, इसके लिए तू ढील दे रहा है। जवाब मिलेगा हाँ। परवरदिगार ही से पूछो, मेरे मौला ये चांस देना, ये ढील देना, इसका रीजन क्या है? तो अब कुरान कहता है वलहुम अज़ाबुम मुहीन। हम ढील इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको जिल्लत वाले अजाब के अंदर गिरफ्तार करें। एक सोच कुरान दे रहा है, एक फिक्र कुरान दे रहा है कि गुनाह के बावजूद अगर हमारी जिंदगी में राहतें आती हैं, गुनाह के बावजूद अगर हमें कोई परेशानी नहीं आती, गुनाह के बावजूद अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के हम शिकार नहीं होते, तो हमें डरना चाहिए कि कहीं कुदरत की तरफ से बड़ी पकड़ के लिए ढील तो नहीं है, कहीं वो सख्त पकड़ तो नहीं करेगा, कहीं सख्त अजाब के अंदर गिरफ्तार तो नहीं करेगा। अगर मोमिन गुनाह के ऊपर दिलेर हो जाए, मोमिन गुनाह के ऊपर बेबाक हो जाए और मोमिन अपनी जिंदगी को गुनाह में गुजारने लगे, तो ठीक है, उसके लिए जिल्लत वाला अजाब नहीं है, लेकिन उसके लिए अजाब जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जिल्लत वाला अजाब काफिरों के लिए। अब वो लोग जो दीन की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, फॉलो नहीं करते, क्या वो ये उसका एक रीजन ये नहीं है कि गुनाह करने के बावजूद उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है? यही वो रीजन है जिसकी वजह से इंसान गुनाह पर दिलेर होता है, और जब उसके सामने दीन की बात की जाए तो वो सुनी अनसुनी कर देता है और कोई बात को कैर करने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक रीजन तो ये है कि गुनाह करने के बाद उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम न हो, तो वो शख्स दीन की बातों को एक्सेप्ट करने या दीन के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो लोग करेक्शन कर लें कि अगर गुनाह के बाद परेशानी नहीं आती तो ये रब की तरफ से किसी बड़ी पकड़ के लिए ढील है, और जब वो पकड़ता है तो उसने अपनी पकड़ की शान भी बता दी, इन्न बतश रब्बिक लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती। अब आइए सेकंड रीजन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड रीजन दीन की बात को या दीन के पीछे न चलने को या दीन के कानून को फॉलो न करने की का सेकंड रीजन जो है वो है दुनिया की मोहब्बत। वो ये सोचता है कि अगर इस दुनिया में इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे। वो दुनिया की सारी आसाइश को अपने लिए लाजिम करार देता है और अपने लिए बहुत अहम करार देता है, और उसकी मोहब्बत उसके सीने में इस हद तक बैठी होती है कि वो हर चीज के अंदर दुनिया को प्रायोरिटी देता है और उसी की मोहब्बत में वो गिरफ्तार है।
कभी ऐसा होता है कि दुनिया पाने के लिए वो नमाज छोड़ देता है, कभी दुनिया की दौलत को जमा करने के लिए झूठ बोल देता है, कभी दुनिया की खातिर इंसान नाजायज और हराम काम शुरू कर देता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बॉडी मेंटेन करते हैं, कभी डाइट करते हैं, कभी जाकर के जिम्नाशियम में जाकर के जिम करते, सारी चीजें करते हैं। क्यों? हैंडसम, स्मार्ट और अच्छे नजर आए। लेकिन कुरान जिनको मर्द कहता है वो कौन लोग? क्या जिनका लुक बहुत स्मार्ट हो, जिनका फिगर बड़ा पावरफुल हो, क्या वो अल्लाह के नजदीक मर्द है? तो अब आइए कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू ही बता कि मर्द कौन है? तो कुरान कहता है रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मर्द वो है जिसे बिजनेस, खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। वो दर हकीकत कुरान की रोशनी में मर्द है, वो मर्द है। ये कुरान का फैसला है। इंसान हुब्बे दुनिया में इतना डूब जाता है कि रोजी का तो ख्याल रहता है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं रहता। वो भूल जाता है कि रोजी देने वाली जात कौन है, रिस्क का कब्जा किसके रिस्क जो है वो किसके कब्जे में है, भूल जाता है। और यही दुनिया की मोहब्बत उसे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जो रास्ता उसे जहन्नम से करीब तो कर सकता है, जन्नत से करीब नहीं कर सकता। यही वजह है कि नमाज पढ़ने के बावजूद, इबादत और रियाजत करने के बावजूद इंटरनल जो हमारी चेंजेस की पोजीशन होनी चाहिए वो नहीं होती। दुआएं हजार हाथ गिड़गिड़ा के करते हो, लेकिन बाबे इजाबत से जल्दी से टकराती नजर नहीं आती। रीजन क्या है? तो सुनो। हजरत साद रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं कि मैं जिसके लिए जो भी दुआ करूं मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ऐसा रोजाना 100 रकात नफिल पढ़ना, ऐसा महीने में एक बार कुरान शरीफ खत्म करना, ऐसा इतने खैरात करना, ऐसा इतने सदकात करना, ऐसा इतने उम्रा करना, ऐसा इतने हज करना। सरकार ने ये नहीं फरमाया, एक ही नसीहत फरमाई, इरशाद फरमाया, ऐसा अगर तुम मुस्तजाबुद दावात बनना चाहते हो तो सिर्फ हलाल खाओ, सिर्फ हलाल खाओ, तुम मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। हराम की कमाई से पहना हुआ एहराम और किया हुआ काबे का तवाफ बारगाहे समदियत में मकबूल नहीं है। आप जरा सोचो, असलाफ की जिंदगी का हम जायजा लें तो नमक रोटी खाते। खुद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप सुने, और हो सकता है इससे पहले आपने सुना हो, फिर एक बार सुनकर अपना ईमान ताजा करें। दोपहर का वक्त था,
सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा में बहुत धूप थी, उसमें वो निकलते हैं जोहर के बाद। सिद्दीक अकबर को भूख लगी थी, घर में खाने को कुछ न था, तो बाहर तशरीफ ले आए। थोड़ी देर गुजरी, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी बाहर टहलते हुए निकले। देखा सिद्दीक अकबर को, क्लोज थे दोनों। अर्ज करते हैं, अबू बकर क्या बात है, इस वक्त तुम दोपहर के वक्त बाहर? का क्या बताऊं अबू उमर, भूख लगी थी, सोचा जरा बाहर थोड़ा सा टहल लूं, कोई दोस्त बोस्त मिल जाए। लेकिन उमर तुम क्यों निकले हो? का अबू बकर, जो तकलीफ तुमको है वो तकलीफ मुझे भी है। सोचो, अभी दोनों ये बात कर रहे थे, इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दोनों साहबा ने जब देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर और उमर दोपहर के वक्त क्या कर रहे हो? अर्ज करते हुजूर भूख लगी थी, खाने को कुछ न था, तो बाहर निकल आए। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ चलो चलते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर। तशरीफ ले गए, उनके घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा ने अंदर ही से पूछा, कौन? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम बताया और दोनों सहाबा का नाम बताया। उन्होंने कहा मरहबा, और दरवाजा खोलकर तीनों को बैठने के लिए गुजारिश की। सिस्टम देखे, तीनों जैसे ही बैठे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु घर में न थे, वो बाग में थे। अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा कुछ इंतजाम करती सरकार की खिदमत में पेश करने के लिए, उससे पहले एक थाल के अंदर खजूरें लेकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी सडनली घर में दाखिल हो गए। खजूरें सामने रखी गई। सरकार ने फरमाया, अबू अय्यूब तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे घर आया हूं? अर्ज करते, हुजूर दिल कह रहा था कि मदीने का चांद शायद घर में जलवागर हुआ है। उसके बाद हुजूर के सामने फौरन खजूरें रख दी। सरकार तनावुल फरमाए, ये नहीं कहा कि हुजूर कुछ लाऊं, कुछ खाएंगे, कुछ पेश करूं, सामने ही रख दिया। और रखने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक बकरी का बच्चा था, उसे ज़बह करने के लिए पहुंचे। सरकार ने रोक दिया, कहा इसे ज़बह ना करो। तो दूसरी जो बकरी थी उसे आपने ज़बह किया। गोश्त तैयार हुआ, फौरन तैयार करने के बाद बीवी ने रोटियां तैयार की, इन्होंने सालन तैयार किया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया। गौर से सुने, नसीहत हासिल करें। सामने रखा गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोटी और प्याले को अपने हाथ में लिया और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अबू बकर ये पहले फातिमा के घर पे पहुंचा दिया जाए, इसलिए कि कई दिन हुए मेरी फातिमा ने ये खाना नहीं खाया है। सोचो। और उसके बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया और खाना खाने के बाद मेरे आका की आंखों में आंसू थे। तवज्जो चाहूंगा, आंखों में आंसू थे। सिद्दीक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये गिरियोजारी की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर और उमर, हमने इतना बेहतरीन खाना अभी खाया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि कयामत में अगर मेरा मौला पूछेगा कि इतना अच्छा खाना खाकर अपनी ताकत तुमने किस काम में खर्च की, तो मैं उस जवाब को याद करके रो रहा हूं कि उसका क्या जवाब दूंगा। जरा सोचो, हमारा कोई दस्तरखान ऐसा नहीं होता जिस पर बेशुमार नेमतें न हो,
लेकिन कभी ये ख्याल भी आया कि उस खाने के बाद जो हमारे जिस्म के अंदर ताकत पैदा होती है, उस ताकत का यूज हम परफेक्ट वे पर करते हैं या रॉन्ग वे के ऊपर करते हुए नजर आते हैं? कभी नहीं। क्यों? इसलिए कि आखिरत का ख्याल नहीं, भूल गए हम, मरने को भी भूल गए, बारगाहे समदियत में जवाबदही के तसव्वुर को भी भूल गए, और हमने ये सोच लिया हम जो चाहे करें। नहीं, ऐसा नहीं है। करना वो है जो खुदा ने फरमाया, करना वो है जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो दुनिया की मोहब्बत, हुब्बे दुनिया, ये हर फितने की जड़ है। इससे मुराद को ये न समझे कि तिजारत करना गुनाह, बिजनेस करना गुनाह, कारोबार करना गुनाह। नहीं, अगर कारोबार करना गुनाह होता या दौलत कमाना गुनाह होता तो सज्जिदुल अय्याम यौमुल जुमा को परवरदिगार जल्ल जलालहू उसके हवाले से न फरमाता इदा कुदियतिस सला फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। जुम्मा की नमाज जब तुम अदा कर लो तो उसके बाद जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। मौला ने रोजी कमाने के लिए सज्जिदुल अय्याम को यानी यौम जुमा को मस्जिद से बाहर निकलने का हुक्म दिया। तो रोजी कमाना गुनाह नहीं, नाजायज कमाना गुनाह है और कमाकर मिसयूज करना गुनाह है। तो आज एक मेंटेलिटी बन गई, इजी मनी मेंटेलिटी बन गई, कैसे भी माल माल माल। ये माल नहीं है, ये वबाल है। अल्लाह की बारगाह में जवाबदही का ख्याल जहन से निकल जाए तो ये ख्याल, ये जो है, इस तरफ इंसान के कदम उठते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी चीज हुब्बे दुनिया, क्या लेकर जाना है? क्या हमने जिस औलाद के लिए मेहनत व मशक्कत करके दौलत जमा की और जिस औलाद की आसाइश के लिए हमने नमाजें छोड़ दी, न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इबादत का ख्याल किया, न रसूल की रिसालत और इताअत का ख्याल किया, न उनके गम और उनके रात भर रोने का ख्याल किया। क्या करती है वो औलाद? उसके पास टाइम भी नहीं है कि माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करे। और हुजूर इस चीज को जानते थे। बहुत अहम नुक्ता याद आ गया, मेरे आका इस चीज को जानते थे कि ऐसा जमाना आएगा कि इस किस्म की पोजीशन होगी। तो मेरे सरकार ने फरमाया हर मरने वाले के अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 के, यानी मरने वाला मरने से पहले सदक़े जारिया का एहतमाम करके जाए, इल्म ऐसा छोड़ के जाए जिससे लोग नफा हासिल करें, और औलाद ऐसी छोड़ करके जाए जो मगफिरत की दुआ करे। तो मरने वाला मरकर कब्र में आराम करेगा और उसको नेकियां मिलती रहेंगी। लेकिन आज मुझे बताइए ना, कंपटीशन का दौर है, उसका मकान ऐसा तो उससे अच्छा मेरा मकान, उसका फर्नीचर ऐसा तो उससे अच्छा मेरा फर्नीचर, उसकी गाड़ी ऐसी तो उससे अच्छी गाड़ी मेरी, उसका मोबाइल ऐसा तो उससे अच्छा मेरा मोबाइल, उसके पास बैंक बैलेंस इतना तो उससे ज्यादा मेरे पास। लेकिन क्या होता है, आंख बंद होती है, सब पे कब्जा हो जाता है। और जो दौलत कमाने के लिए आपने नमाजें छोड़ी, जायज और नाजायज का ख्याल नहीं किया, वो औलाद, वो दौलत तो आपके साथ नहीं आई। और अगर दौलत आपने जायज कमाई थी और कमाने के बाद इस दुनिया से जाने से पहले आपने अपनी नजात का एहतमाम कर लिया था, तो मुबारक हो कि बच्चा मगफिरत की दुआ करे या न करे, लेकिन आपके किए हुए आमाल का सिला कब्र में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको अता फरमाए। और मेरे सरकार ये जानते थे, इसीलिए अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था, बेपनाह प्यार है। हुजूर नहीं चाहते कि उनकी उम्मत को कोई तकलीफ हो, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी चीजें बता दी कि उम्मत को कहीं भी तकलीफ ना हो। सरकार नहीं चाहते थे कि कब्र में तकलीफ हो,
इसलिए फरमा दिया कि मरने से पहले ये सब कर लो ताकि कब्र में तुम्हें राहत नसीब हो जाए, राहत नसीब हो जाए। इसीलिए कुरान झिंझोड़ता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और आगे के लिए तुमने क्या भेजा है उसके बारे में गौर करो, गौर करो, गौर करो। क्या भेजा है कल के लिए? हमने तो 10 साल के बाद का इंतजाम किया, नस्लों के बाद का इंतजाम किया है, लेकिन मरने के बाद कयामत में हमारे पास कौन सा जखीरा वहां बैलेंस में मौजूद है? क्या भेजा है हमने आगे आखिरत के लिए? कुछ भी नहीं। और कुरान कहता है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। कयामत के दिन जो कुछ भी तुमने दुनिया में भलाई की है उसे तुम अपनी निगाहों के सामने हाजिर पाओगे, तुम्हारे सामने वो चीज मौजूद होगी। अगर तुमने मस्जिद से कचरा भी उठाया है ना, तो ये नेकी भी तुम्हारी जाय नहीं होगी, ये भी कयामत में तुम्हारे सामने पेश की जाएगी, ये भी पेश की जाएगी। यही वजह है कि सहाबाए किराम, औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान नेकियों के अंदर कभी पीछे नहीं रहते थे, वो नेकी में हमेशा आगे रहते थे। और आज मुसलमान नेकी में सबसे पीछे रहना चाहता है और गुनाह के अंदर सबसे आगे निकलना चाहता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो पहली दूसरी चीज हुब्बे दुनिया जब किसी के दिल में बैठ जाए। अब आप देखिए ना, अगर किसी से कहा जाए कि आप नाजायज, गलत, हराम ये कारोबार न करें, मौलाना अभी कहां तक बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें कौन कहेगा? कौन नसीहत एक्सेप्ट नहीं करेगा? हुब्बे दुनिया जिसके सीने, माल की मोहब्बत। और अगर कोई ये सोचे मैं हलाल कमाऊंगा तो जी न सकूंगा, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुरान ने कह दिया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। रब का फैसला हक है, कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसकी रिस्क की जिम्मेदारी मौला ने अपने कब्जे कुदरत में न ली हो। उसने ले ली, देखा जरूर देगा। यहां एक थोड़ा सा और करेक्शन कर दूं, एक और करेक्शन, और वो करेक्शन क्या है कि कुछ लोग मेहनत करके कमाने की बजाय मुफ्त के खाने के आदी होते हैं। कभी सोचते हैं कि इसको ज़हन में रखा जाए। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग, उनसे मिलकर एक नौजवान कारोबार करने के लिए रवाना हुए। वो भी बुजुर्ग थे जो तिजारत के लिए रवाना हुए। तो तिजारत को जाने से पहले वो अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए। उनसे अर्ज किया कि हुजूर मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं, दुआ फरमा दें। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकत अता फरमाए। अब जब वो निकले तिजारत करने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक परिंदा है जिसके बालों पर कटे हुए हैं और पड़ा हुआ है। तो उन्हें हैरत हुई कि यार ये परिंदा जिसके बाल भी कटे हुए, पर भी कटे हुए, ये खाता कैसे होगा और जिंदा कैसे? इतने में उन्होंने देखा कि एक दूसरा परिंदा अपनी चोंच के अंदर कुछ लेकर के आया और पड़े हुए परिंदे के मुंह के अंदर उसने डाल दिया। इस तरीके से वो चक्कर लगाता लाकर उस परिंदे के मुंह में रख देता। तो उस बुजुर्ग जो तिजारत के लिए निकले थे, उन्होंने सोचा कि या अल्लाह, जब इतने माजूर परिंदे को मेरा मौला भूखा नहीं रखता तो मुझे कैसे भूखा रखेगा। चलो मैं भी चला जाता हूं, तिजारत बंद, बिजनेस बंद, चलूं घर पर, बहुत माल पड़ा, इबादत रियाजत करूंगा और मुझे भी इसी तरीके से अल्लाह रोजी अता फरमाएगा। तो 10 या 15 दिन के अंदर बैक हो गए वो। और जैसे बैक हुए वो अल्लाह के वली के पास पहुंचे तो वो देखकर हैरत में पड़ गए कि तुम्हारा सफर बड़ा लंबा था, तुम 10-15 दिन में वापस कैसे आ गए? तो उन्होंने ये वाकया बताया कि हजरत मामला ये था, मैं निकला तो था बिजनेस के लिए, लेकिन एक पड़े हुए परिंदे को मैंने देखा और दूसरे परिंदे को खिलाते हुए देखा, तो मैंने ये सोचा
कि जब इतने मजबूर परिंदे को मेरा मौला रोजी दे देता है तो मुझे भी देगा। तो मैं सोचा कि अब मैं भी क्यों मेहनत और मशक्कत करूं। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग का जवाब सुन। कहा तुमने कितने परिंदे देखे? कहा 2। कैसे परिंदे देखे? कहा एक पड़ा हुआ एक खिलाने वाला। फरमाते ताज्जुब की बात है, तुम पड़े हुए परिंदा बनना तो पसंद किए, खिलाने वाला पसंद नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि तुम ये सोचते कि मैं खिलाने वाला परिंदा बनूं और तुम मेहनत के लिए निकलते, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल होता और सरकार के इरशाद के एतबार से बेहतरी की सनद मिल जाती कि खैरुल यदे यदुल उलिया, बेहतरीन हाथ वो है जो देने वाला। तो इस्लाम न बिजनेस से रोकता है बल्कि बिजनेस पर उभारता है। फिर कभी इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू। लेकिन बताना यह मकसूद है कि हुब्बे दुनिया जब दिल में पैदा हो जाए तो इंसान जायज और नाजायज की तमीज छोड़ देता है। माइंड ये बनाना है कि कमाना है, मेहनत करनी है, सुबह से निकलना है, लेकिन खाएंगे तो हलाल, पिएंगे तो हलाल। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए तो मुबारक है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दिल की सफाई फरमा दी है। तीसरी बात कि नसीहत इंसान क्यों कबूल नहीं करता, दीन को फॉलो क्यों नहीं करता? तकब्बुर, एटीट्यूड। जब किसी बंदे के दिल में एटीट्यूड हो, तकब्बुर हो, प्राउड हो, तो फिर वो अल्लाह के इरशाद और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। और कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मांगने के अंदर या इबादत के अंदर, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अन करीब उनको जहन्नम में घसीटते हुए दाखिल फरमाए। मुझे सच बताइए, अगर कोई हाईली क्वालिफाइड है, कोई इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग है, तो उसके दिल में यह बात आती है कि ये गरीबों के साथ इबादत में बैठना, ये दुआएं गिड़गिड़ा करके मांगना, मेरे पास कमी हो तो मैं दुआ मांगू, मेरे पास तो इतना है कि मैं अब रब से क्या मांगू। मांगे तो वो जिसके पास कुछ न हो, सजदा तो वो करे जिसके पास कुछ न हो, चेहरे पे दाढ़ी वो रखे जिसके पास कुछ न हो, शरीयत को फॉलो वो करे जिसके पास कुछ न हो। मेरे पास तो सब कुछ है, वो बंदा अकड़ जाता है, प्राउड करने लगता है। और यही वो चीज है जो इंसान को जलील कर देती है, रुसवा कर देती है। तो दावते दीन को, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने के जज्बे को अगर कोई चीज कुल और ठंडी कर देती है तो वो चीज है तकब्बुर, प्राउड। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने प्राउड करने वाले को पसंद नहीं फरमाया। अब यहां एक और करेक्शन कर दूं कि कभी इंसान के पास दौलत आ जाती है और इसी तरह सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। तो जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपसेट होते हैं, और जिनके पास कुछ होता है उनकी सिचुएशन जुदा होती, इतराते हैं, छलकाते हैं, वो शो करते हैं, जाहिर करते हैं। कुरान कहता है लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। जो तुम्हारा खत्म हो गया, जो तुम्हारे पास था चला गया, उसका कोई अफसोस मत करो। अल्लाह का था उसने ले लिया।
और जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, कुरान कहता है इस पर इतराना नहीं। इसलिए कि कोई ये कहे कि ये मेरी मेहनत और मेरी सोच की वजह से है, तो मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह कुरान मुकद्दस में जा बजा यही फरमाता है, हमने उनको दिया, हमने तुमको दिया। जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह का अता करदा है, इसमें हमारी कोई होशियारी नहीं, कोई अक्ल नहीं, ये उसका करम है, उसका एहसान है, उसका फजल है। और फिर कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, इतराने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। तो तीसरी चीज जो दीन की तरफ हमको बढ़ने से रोकती है वो है प्राउड, वो है तकब्बुर, वो है एटीट्यूड। अब चौथी चीज जो दीन की तरफ हमें बढ़ने से रोकती है, अल्लाह की नसीहत और उसके रसूल की नसीहत और उसके फरमान पर अमल करने से जो चीज रोकती है वो है दिल से अल्लाह के डर का निकल जाना। जब ये निकल जाए तो फिर इंसान को अल्लाह के फरमान पर अमल का जज्बा, उसके रसूल के फरमान पर अमल का जज्बा नहीं पैदा होता। इसीलिए कुरान ने कहा सयज़्ज़करु मन यख्शा, अनकरीब नसीहत वो कबूल करेगा जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर है। आज हम देख ले, हजार अपनी ज़बान से हम कहें कि हम अल्लाह से डरते हैं, खशियत रब्बानी हमारे दिल के अंदर है, लेकिन उसकी एक आइडेंटिटी, साइन, सिंबल ये है कि अगर हमारे वजूद पर अल्लाह की खौफ की हुक्मरानी हो और हम जाहिर व बातिन में उससे डरते हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि फिर अल्लाह के फरमान को सुनकर तबीयत के अंदर लर्जा तारी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में आपकी आदत थी कि आप शहर और उसके करीब जो है उसके दौरे पर निकलते थे। तो एक रात एक मरतबा आप निकले दिन में कि जरा देखें रियाया की सिचुएशन क्या है, इस्लाम पर कितना अमल हो रहा है और लोगों की सिचुएशन करेक्शन के एतबार से कितनी है। तो फरमाते हैं कि मैं निकला, जंगल बयाबान की तरफ पहुंचा, थोड़ा सा खाना साथ लेकर के गया था। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने खा लिया, खाना खत्म हो गया। तो मैं जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने एक नौजवान को देखा, एक यंगस्टर को देखा जो बकरियां चरा रहा था। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान से फरमाया मुसाफिर हूं, भूख लगी है, इन बकरियों में से किसी बकरी का दूध थोड़ा सा मुझे दे दो ताकि मैं अपने पेट की आग को बुझा दूं। उस बकरी चराने वाले नौजवान ने कहा, ऐ मुसाफिर, मैं इन बकरियों का मालिक नहीं, इनका मालिक कोई और है और मैं उसकी इजाजत के बगैर तुम्हें बकरी का दूध नहीं दे सकता। फारूक आजम को खुशी हुई कि चलो दयानतदार एक आदमी मिला। तो फिर उसका एग्जाम लिया फारूक आजम ने, इरशाद फरमाया मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूं, एक बकरी का बच्चा दे दो, मैं उसे ज़बह करके खा लूंगा। और इतनी सारी बकरियां हैं, उसमें से एक बच्चा अगर गायब हो जाता है तो तुम्हारे मालिक को इसकी क्या खबर होगी। बस इतना कहना था कि उस नौजवान के चेहरे पर एक कलर आता, एक कलर जाता। और उसने फारूक आजम से अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें यहां से बकरी दे दूंगा तो मेरे मालिक को खबर न होगी, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरे मालिक को तो खबर नहीं होगी, लेकिन क्या मेरे मालिक के मालिक को भी खबर नहीं होगी। फारूक आजम ने जब ये सुना, उस नौजवान को गले से लगा लिया
और इरशाद फरमाया, जब तक इस्लाम के मानने वालों में तुम जैसे नौजवान हैं, इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये जब अल्लाह का डर दिल में पैदा हो तो फिर इंसान कहीं भी हो, फिर रात की तारीकी में हो या दिन के उजाले के अंदर हो, फिर वो गंदगी की तरफ नहीं जाता, उसके कदम उठते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ। एक आखिरी बात अब अर्ज कर दूं, नसीहत कौन कबूल करता है और नसीहत किसे नफा पहुंचाती है? पूरी दुनिया का मुसलमान रो रहा है इस वक्त। सीरिया की पोजीशन ये, यमन की पोजीशन ये, बगदाद की पोजीशन ये, मिस्र की पोजीशन ये, इराक की पोजीशन ये, बस रो रहे हैं कि हर जगह अफरा तफरी का माहौल। दुनिया में कहीं भी मुसलमान आराम के साथ नहीं है। पूरी दुनिया का मुसलमान ये कहता हुआ नजर आता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, जैसा ईमान कुरान चाहता है क्या वैसा ईमान आज मुसलमानों का है? इल्ला माशाअल्लाह। कुरान तो कहता है वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो, यानी कामिल मोमिन, कंप्लीट मोमिन। अब हम कंप्लीट मोमिन तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक पक्का और सच्चा मोमिन जो होना चाहिए, क्या वो भी हैं? कामिल मोमिन भी हैं? तो कामिल मोमिन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ औसाफ बयान फरमाए हैं, उन सिफतों में से, उन औसाफ में से एक सिफत का मैं जिक्र करता हूं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। हम अपने लिए इज्जत पसंद करते हैं, दूसरे के लिए सोच लीजिए। अब आइए, ऐसी कई हदीसें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोमिन के हवाले से। नसीहतें इसलिए कबूल नहीं की जाती और फॉलो इसके लिए इंसान नहीं करता कि कमाल दर्जे का जो ईमान होना चाहिए वो हमारे पास नहीं, वरना कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो कि बेशक नसीहत मोमिनों को नफा पहुंचाती है, नफा पहुंचाती है। तो अगर नसीहतें हम कबूल नहीं करते तो हमारे ईमान में कहीं कमजोरी है, अपने ईमान को दुरुस्त कर लेना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और बहुत सारी बातें मुझे आपकी गोशगुजार करनी थी, लेकिन वक्त मेरा ख्याल है मगरिब का हो चुका है। तो इन्हीं कलेमात पर मैं गुफ्तगू खत्म करते हुए एक पैगाम आज लेस्टर उस्मानी मॉस्क यूके में आपको मैं देना चाहूंगा कि रुजू करो अल्लाह की तरफ, पलट आओ अल्लाह के दीन की तरफ, पलट आओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अगर हमने ये किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम क़यामत के दिन अल्लाह हमें रुसवाई से बचा लेगा, जिल्लत से बचा लेगा और अपने फजल करम और अपने प्यारे हबीब के सदक़े में कामयाबी और कामरानी से हम कनार फरमाएगा। आपसे गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ, यहाँ के अफ्तारी इज्तिमा में शरीक हूँ, यूथ को सपोर्ट करें और काम करने की कोशिश करें। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ और शुक्र अदा, मतलब थैंक्स और जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह मैं कहता हूँ मस्जिद उस्मानी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में हमेशा जब भी सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है माशाअल्लाह एक अच्छी तादाद लोगों की हाजिर भी होती है और आप सुन्नी दावत इस्लामी को वेलकम भी करते हैं और उसके लिए कुर्बानियां भी देते हैं। अल्लाह आप सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।